Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of SESARNet December 2024 Assam Center. So ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था. सो हम क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन को पहले देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे. सो क्वेश्चन में देख के रखा है, लेट टी मैप्स R4 to R4 be a linear ट्रांसफॉर्मेशन such that t square plus t plus I into t minus 2i equal to 0 and t square plus t plus 2i into t square minus 4i equal to 0. So यहाँ पे t मैट्रिक्स जो है वो दो एनालिटिक पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा. सो यहां से दो एनालिटिक पॉलिनोमियल क्या क्या है. एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक ए है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. सो मेरा जो एनुअल मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, यहां से मुझे ना मिनिमल पॉलिनोमियल जो है उसको निकालना है. सो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल जो है मेरे पास mtx, वो इसको भी डिवाइड करेगा. ओके, एनालिटिक पॉलिनोमियल जो है उसको डिवाइड करते हैं, एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा. सो यहां से मैं क्या ले सकता हूं, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल जो है mtx, ये मिनिमल पॉलिनोमियल को मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेता हूं तो ये इसको डिवाइड करेगा बट इसको डिवाइड नहीं करेगा, राइट. इसी तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लेता हूं तो ये वाला पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेगा, बट ये वाला पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं करेगा. तो यहां से जो कॉमन पॉलिनोमियल है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो होगा वो उसका पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है, राइट. सो यहां से इसका जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है, कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ द एनालिटिक पॉलिनोमियल शुड बी द मिनिमल पॉलिनोमियल. सो यहां से mtx जो मुझे मिलेगा वो यहाँ पे एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही फैक्टर आएगा जो कि x माइनस 2 है, जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा. सो सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना. हाँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको भी डिवाइड करेगा. सो इसके अलावा और कुछ है क्या, इसके अलावा कोई और फैक्टर? इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे. तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल एक ही है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट मिनिमल पॉलिनोमियल मुझे मिल गया. सो x माइनस 2 जो है वो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, तो यहाँ से मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो भी मिल जाएगा. उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x माइनस 2 टू द पावर 4, राइट. सो यहाँ से एक यहाँ पे बोला है कि द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t इज x माइनस 2 टू द पावर 4, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट है. यहाँ पे बोला है द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है. और क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहां से ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट. बट यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं एक बार. सो ऑप्शन ए में क्या बोला है कि टी इज डायगोनलाइजेबल, और ये बात सही है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल फैक्टर लीनियर फैक्टर है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. और ऑप्शन डी में है फॉर एवरी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S maps R4 to R4 we have ST equal to TS. सो यहां से मिनिमल पॉलिनोमियल मुझे पता है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मुझे पता है, तो मेरे पास जो उसका मैट्रिक्स आ जाएगा T, वो एग्जैक्ट मैट्रिक्स बन जाएगा. मतलब उसको मैं अगर उसका एग्जैक्ट मैट्रिक्स आएगा मेरे पास, हाँ ये डायगोनलाइजेबल है ना, तो मेरे पास एग्जैक्ट मैट्रिक्स आ जाएगा, वो आएगा 2 2 2 2, ऐसे आएगा. ये लीनियर ये क्या है कि ये डायगोनलाइजेबल है और
इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ये है, और इसका जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये टू साइज का जो ब्लॉक होगा वो इस टाइप से बनेगा। सो मेरे पास जो टी मैट्रिक्स है वो कुछ इस टाइप से है, टी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी एस चूज कर लूँ फॉर एवरी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस टी इक्वल टू टी एस होगा, क्योंकि टी जो है मेरे पास वो स्केलर मैट्रिक्स है। ओके, सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment. And if you feel it is helpful for you, so please like, share and subscribe. Thanks for watching.